नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक में मैंने अर्ज़ की थी कि आज हम हज से मुताल्लिक़ कुछ प्यारी प्यारी ईमान अफरोज़ बातें सुनने सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। तो आज हज का ही बयान है। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में 5वां रुकन हज बैतुल्लाह है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हज बैतुल्लाह के नाम नामी इसमें गिरामी से मौसूम एक पूरी सूरतुल मुबारका सूरतुल हज के नाम से नाजिल फरमाई और उसमें हज की तफसीलात का रब करीम ने बयान फरमाया है। जैसा कि कुरान पाक की आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत करने की सआदत हासिल की। रब करीम इरशाद फरमाता है वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और अल्लाह तबारक व तआला के लिए लोगों पर यह फ़र्ज़ है कि वो हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करें कि जिनको इसकी इस्तिताअत हासिल हो। जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहिबे इस्तिताअत कि जिसको हज करने की राह में कोई चीज़ माने ना हो और अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को इतना माल व असबाब भी अता फरमाया हो कि वो तमाम अपने हुकूक अदा करने के बाद हज के अखराजात बआसानी बर्दाश्त कर सकता हो, कोई जिस्मानी आरिज़ा भी ना हो, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज फ़र्ज़ फरमा दिया है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हज हर साल अदा करना फ़र्ज़ है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर किसी ने दूसरी दफ़ा पूछा, फिर किसी ने तीसरी दफ़ा पूछा। जब कई मरतबा सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने यही सवाल किया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, जिंदगी में साहिब इस्तिताअत पर सिर्फ एक मरतबा हज करना फ़र्ज़ है। और जो तुम लोग ये बार बार मुझसे सवाल कर रहे थे ना, अगर मैं एक बार भी हाँ कह देता तो अल्लाह तबारक व तआला हर साल तुम पर हज करना फ़र्ज़ फरमा देता। मैं इसलिए खामोश रहा कि मेरे मुंह से हाँ मुस्बित अल्फाज ना निकल जाएं कि कहीं ऐसा ना हो तुम मशक्क़त में पड़ जाओ। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत ज़्यादा सवाल करने से बचा करो, कि ज़्यादा सवाल करने से बाज़ औक़ात मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। जैसा कि बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा सवालात किया करते थे और हर हुक्म के बारे में इतने ज़्यादा सवाल करते थे कि वो हुक्म उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई कि एक मामले के हल के लिए आप बनी इसराइल से कहिए कि एक गाय की कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करें। तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अगर बनी इसराइल
इस हुक्म पर बेचूओ चरा अमल कर लेते और कोई भी एक गाय ले करके कुर्बान करते, अल्लाह ताला की बारगाह में उस कुर्बानी को पेश करते तो उनका वो मामला हल हो जाता। लेकिन नहीं, बनी इसराइल ने इस हुक्म से मुताल्लिक इतने सवालात किए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, कितनी बड़ी गाय होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए कि बड़ी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए कि दुबली होनी चाहिए, सींग बड़े हों कि सींग छोटे होने चाहिए, उस गाय का रंग कैसा होना चाहिए। इतने सवाल किए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और वो जवाब आता रहा। और जब आखिर के अंदर ये मामला तय पा गया कि इस तरह की गाय होनी चाहिए, तो पता है आपको सारी दुनिया में वो एक ही गाय थी, सारी दुनिया में वो एक ही गाय थी। अब जनाब अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल भी करना था, लिहाजा बनी इसराइल ने मजबूरन उस गाय को खरीदा। और उस गाय की कीमत पता है कितनी थी? उस गाय के वजन के बराबर सोना तोल के उसके मालिक को दिया गया जब उसने वो गाय बेची है। गौर कीजिए कि अगर वो जो पहला हुक्म आया था उसी पे अमल कर लेते, कोई भी एक गाय लेते, ज़िबा करते, उनका मामला हल हो जाता। लेकिन इतने सवाल किए इतने सवाल किए कि मामला उनके लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो गया। तो इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से बहुत ज्यादा सवालात करने से मना फरमाया। हमारे मुआशरे में भी बाज लोग होते हैं ऐसे। मेरा चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मनसब ऐसा है, मेरे पास भी अक्सर लोग जो है वो आते रहते हैं कि अरशद भाई एक मसला बताइए। मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे इल्म में होगा तो मैं बता दूंगा, पूछें। अब वो मसला पूछते हैं तो जो उसके मुतालिक जवाब होता है तो मैं अर्ज कर देता हूँ। तो फिर आगे से पता है वो क्या कहते हैं, ये सवाल हमने वहाँ भी पूछा था, ये सवाल हमने वहाँ भी पूछा था, उस दारुल इफ्ता में भी गए थे, उन मुफ्ती साहब से भी हमने मालूम किया था, तो सोचा चले आपसे भी मालूम कर ले। तो मैंने कहा भाई क्या मेरा इम्तिहान लेने के लिए आते हो क्या कि सब जगह से पूछ के आखिर में अरशद साहब से भी पूछ लेंगे, देखें ये क्या जवाब देते हैं। तो बाज़ लोगों की ये आदत होती है कि कहीं से कोई मसला पूछा तो उस एक जवाब पे मुतमईन होते ही नहीं है जब तक कि 8-10 जगह पूछ ना लें। और फिर बाज़ औक़ात इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उनको समझ में भी नहीं आता कि उस मसले का क्या हल निकालें। तो इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा सवालात करने से मना फरमाया सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को। तो साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्तबा हज करना फर्ज करार दिया है। और इसके फजाइल सुनिए, इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग बल्कि बाग मदीना हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने हज किया और रफस यानी फुहिश कलाम ना किया और फिस्क ना किया तो गुनाहों से पाक होकर ऐसा लौटा जैसा कि आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो। सुभान अल्लाह। जिंदगी के सारे पिछले गुनाह अल्लाह तबारक व तआला हज की बरकत से उसके मुआफ़ फरमा देता है। एक और हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाजी अपने घर वालों में से 400 अफराद की शफाअत करेगा। सुभान अल्लाह। और फरमाया और गुनाहों से ऐसे निकल जाएगा जैसे उसी दिन उसको उसकी माँ ने जना हो। गौर कीजिए कि हाजी को अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में ये मनसब अता फरमाएगा कि अपने अहले खाना में से 400 अफराद की वो अल्लाह ताला की बारगाह में शफाअत करेगा। और जिसको अल्लाह ताला इज़्न शफाअत अता फरमाएगा तो यकीनन उसकी शफाअत भी अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। अब 400 अफराद आप ज़रा सोचिए तो कि कितने बनते हैं। उसके माँ बाप हो गए, 4-5 बहन भाई हो गए, उसकी जोजा हो गई, उसके बच्चे हो गए, तो ये तो कुल मिला के भी 20-25 नहीं बनते। ये तो कुल मिला के भी 20-25 नहीं बनते। ज़रा सोचिए तो कि उसके अहले खाना, उसके दोस्त अहबाब सब मिलाकर 400 होंगे तो अल्लाह ताला उसकी शफाअत कबूल फरमाएगा। तो हाजी इतना खुश नसीब है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको भी हज बैतुल्लाह की
सआदत नसीब फरमाए। अच्छा, हज से मुताल्लिक कुछ बुनियादी बातें कि जिनका जानना मैं ये समझता हूँ कि हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, ये हमारे इल्म में होना चाहिए। और जब अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज का बुलावा अता फरमाए तो इंशाअल्लाह इसके सारे मसाइल भी सीखने के लिए तरबियती नशिस्त में जाएंगे ना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक हाजी कहलाता है हिल्ली और दूसरा हाजी कहलाता है आफाकी। ठीक है, तो हिल्ली हाजी वो कहलाता है जो हुदूद हरम और मीकात के अंदर रहने वाला हो। उस हुदूद में रहने वाला अगर हज करेगा तो उसको हिल्ली कहते हैं। और जो आफाकी हाजी होता है ये वो होता है जो मीकात से बाहर के इलाके से सफ़र करके आता है और वो आकर के हज की सआदत हासिल करता है, उस हाजी को आफाकी कहते हैं। तो पाकिस्तान से, इंडिया से और हम लोग जो जाते हैं तो यहाँ से जो हाजी जाते हैं ये आफाकी कहलाते हैं। अच्छा, अब हज की 3 बुनियादी इक़साम हैं। एक कहलाता है हज इफराद, दूसरा कहलाता है हज तमत्तु और तीसरा कहलाता है हज क़िरान। अच्छा, हज इफराद सिर्फ वो अदा करते हैं कि जो हिल्ली हाजी होते हैं, यानी हुदूद हरम और हुदूद मीकात के अंदर जो रहने वाले हाजी होते हैं वो जो हज अदा करते हैं उस हज को हज इफराद कहते हैं। और इस हज के अंदर उम्रा शामिल नहीं होता है। ठीक है, इस हज में उम्रा शामिल नहीं होता है। जैसे ही हज के अय्याम शुरू हुए उन्होंने हज का एहराम बांधा, नियत की और मिना के लिए रवाना हो गए। तो ये तो हज इफराद करने वाला। अच्छा, हज तमत्तु और हज क़िरान ये वो हैं कि जो मीकात से बाहर से आते हैं सफ़र करके और हज अदा करते हैं। तो वो 2 तरह के हज करते हैं, एक कहलाता है हज तमत्तु और एक कहलाता है हज क़िरान। अच्छा, हज तमत्तु और हज क़िरान के अंदर हज के साथ उम्रा भी शामिल है। हज और उम्रा ये दोनों शामिल है। अच्छा, हज तमत्तु क्या होता है? हज तमत्तु ये होता है कि इसने उम्रा अदा किया, उम्रा अदा करने के बाद जो है इसने हलक करवाया और हलक करवा के अपना एहराम उतार लिया। एहराम उतार के अपने घर के कपड़े पहने और बिल्कुल इजी होकर के अपनी इबादतें करता रहा। और जैसे ही हज के अय्याम शुरू हुए इसने दोबारा एहराम बांधा, हज का एहराम, और हज की नियत करके ये मिना के लिए रवाना हो गया। ये कहलाता है हज तमत्तु। और हज क़िरान क्या होता है? हज क़िरान ये होता है कि जो हाजी आफाकी है, मीकात की हुदूद से बाहर सफ़र करके आया है और वो हज करेगा तो पहले वो उम्रा अदा करता है और उम्रा अदा करने के बाद वो एहराम उतारता नहीं है, उसी एहराम के अंदर बाकी के दिन गुजारता है। तो उम्रा करने के बाद उसी एहराम में बाकी के दिन गुजारता है और जब हज के अय्याम शुरू होते हैं तो उसी एहराम के अंदर हज की नियत करके ये मिना के लिए रवाना हो जाता है। तो ये 3 हज की इक़साम है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में सिर्फ एक ही हज किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़िरान अदा फरमाया है। सरकार ने जो हज किया है एक ही हज किया है, हज्जतुल विदा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़िरान जो है वो अदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी हज का बुलावा अता फरमाए और हम सब के लिए भी गैब से असबाब मुहैया फरमाए। अच्छा, हज का बयान हो और अकायदे अहले सुन्नत की खुशबू ना आए तो ये कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह तो कह दो। हज का बयान हो और अकायदे अहले सुन्नत की खुशबू ना आए। अकायदे अहले सुन्नत में से हमारा एक अकीदा है ईसाले सवाब का। ईसाले सवाब हमारे नज़दीक ये है कि कोई भी जिंदा शख्स अपने किसी भी कौली, माली या फ़िअली नेक अमल का सवाब किसी इंतकाल कर जाने वाले शख्स को बख्श दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस नेक अमल का सवाब उस मरने वाले शख्स को अता फरमा देता है। ये ईसाले सवाब कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब कौली नेक अमल क्या है? कौली नेक अमल ये है कि कुछ जिक्र व अज़कार किया, कुरान पाक की तिलावत की, फातिहा खानी की और वो किसी मरने वाले की रूह को बख्श दिया, ये कौली नेक अमल कहलाता है। अच्छा, माली
यानी माल खर्च किया, मस्जिद में मदरसे में कुछ माल जो है वो खर्च किया, कुआं खुदवा दिया, या कोई भी माल खर्च करके नेक अमल किया और अपने मरने वाले किसी अजीज की रूह को उसका ईसाले सवाब कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उस नेक अमल का सवाब मरने वाले को अता फरमाता है, और फ़इली यानी अपने अफ़आल के साथ। तो याद रखिए कि हज और उम्रा ये एक फ़इली इबादत है, बंदा फिजिकल इसको अदा करता है। फिजिकली वो खाना काबा का तवाफ करता है, फिजिकली वो सफ़ा मरवा की सई करता है, फिजिकली वो मकाम इब्राहिम पर आकर नवाफिल अदा करता है, बल्कि वो वाजिब होते हैं जो मकाम इब्राहिम पर तवाफ करने के बाद नवाफिल पढ़े जाते हैं। फिजिकली वो अरफात में, मिना में, मुज़दलिफ़ा में जाके हाजिर होता है और वहाँ पर जाकर जो है अपनी प्रेजेंस शो करता है, वहाँ का वकूफ़ अदा करता है। खुद से जा करके फिजिकली वो शैतान को कंकरियाँ मारता है, वहाँ पे कुर्बानी भी करता है। तवाफ़े ज़ियारा, तवाफ़े कुदूम, तवाफ़े विदा, ये सारे जितने भी मामलात हैं ये जिस्म के साथ जिस्मानी तौर पर फिजिकली करता है, ये फ़इली इबादत है। हज जो है ये फ़इली इबादत है। तो मुसलमान अपने किसी भी कौली, माली या फ़इली नेक अमल का सवाब किसी मरने वाले की रूह को बख्श दे तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से उस मरने वाले को वो अजर व सवाब अता फरमाता है। इसको कहते हैं ईसाले सवाब। अब आइए हज के अंदर हम इस अपने अकीदे की खुशबू को महसूस करते हैं। हज की फ़िक़ही इक़साम में से एक किस्म है, उस हज को कहते हैं हज बदल। क्या कहते हैं भाई? नाम याद कर लीजिए, हज बदल। क्या कहते हैं? हज बदल। हज बदल क्या होता है? हज बदल ये होता है कि किसी शख्स पर अल्लाह ताला ने हज फर्ज किया था, उसके पास मालो असबाब भी था, कोई शरई उज़्र माने नहीं था, लेकिन अपनी जिंदगी में उसने हज नहीं किया और वो मर गया। बाद में जो उसके वरासा थे उन्होंने अपने उस मरने वाले माँ या बाप और अजीज के साथ खैर ख्वाही करते हुए अपने उस मरने वाले माँ बाप या अजीज की तरफ से किसी से हज बदल करवाया या खुद हज बदल किया, तो हज बदल ये जिंदा शख्स करता है, सवाब अल्लाह ताला मरने वाले को अता फरमाता है। अच्छा, अब हज बदल में आप देखें कि क्या क्या होता है। हज बदल में ये अपने घर से ही जिसकी तरफ से हज करने जा रहा है उसकी तरफ से हज करने की नियत करता है। अब जनाब ये चप्पलें पहनता है, एहराम की जो चप्पल है वो मखसूस चप्पल होती है, आम चप्पल नहीं पहन सकते। जो एहराम के अंदर जो चप्पल पहनी जाती है ना वो मखसूस चप्पल है। चप्पल कौन पहन रहा है? ये जिंदा शख्स पहन रहा है, और चप्पल पहनने का सवाब अल्लाह ताला मरने वाले को अता फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। एहराम क्या है? लिबास है। एहराम लिबास है। तो एहराम लिबास ये जिंदा शख्स पहन रहा है, सवाब अल्लाह ताला मरने वाले को अता फरमा रहा है। ये पहुंच गया खाना काबा में, तवाफ कर रहा है ये जिंदा शख्स, सवाब अल्लाह ताला मरने वाले को अता फरमा रहा है। मकाम इब्राहिम पर आकर वाजिब नमाजें ये जिंदा शख्स पढ़ रहा है, सवाब अल्लाह ताला मरने वाले को अता फरमा रहा है। सफ़ा मरवा की सई ये कर रहा है, वकूफ़ अरफात, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, वकूफ़ मिना ये जिंदा शख्स कर रहा है, सवाब अल्लाह ताला मरने वाले की रूह को अता फरमा रहा है। कुर्बानी इस जिंदा शख्स ने की है, अपना जो हज के सारे अरकान हैं वो इस जिंदा शख्स ने अदा किए हैं, लेकिन सवाब अल्लाह ताला मरने वाले को अता फरमा रहा है। तो अब गौर कीजिए, कोई चीज़ रह जाती हो तो बताइए। तो हमारे यहाँ जो ईसाले सवाब के मुख्तलिफ मवाक़े आते हैं, मसलन यौम सिद्दीक़ अकबर आता है 22 जमादी सानी को, हम उनके लिए ईसाले सवाब करते हैं। यकुम मुहर्रम को यौम फ़ारूक आज़म आता है, सरकार फ़ारूक आज़म के लिए हम ईसाले सवाब करते हैं। 18 दिल हज को यौम उस्मान गनी आता है, हम उनके लिए ईसाले सवाब करते हैं। इसी तरह 21 रमज़ान को यौम अली आता है, हम उनके लिए ईसाले सवाब करते हैं।
10 मुहर्रम को हज़रत इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शुहदाए करबला के लिए जो कुछ भी नज़र व नियाज की जाती है तो ये सब ईसाले सवाब है। 25 सफ़र को हम अपने इमाम अहले सुन्नत का यौम रज़ा मनाते हैं और उनके लिए ईसाले सवाब करते हैं। 11 रबीउल सानी को 11वीं शरीफ आती है और शहनशाह बगदाद की बारगाह में हम नज़र व नियाज पेश करते हैं तो ये भी ईसाले सवाब है। इसी तरह 6 रजब को ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा का यौम उर्स आता है, उनके लिए हम ईसाले सवाब करते हैं तो ये भी ईसाले सवाब है। इसी तरह 22 रजब को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा इनके ईसाले सवाब के लिए जो नियाज का एहतमाम होता है, जिसको के उर्फ में हम कूंडे की नियाज कहते हैं, ये भी जायज़ है क्या? ईसाले सवाब है। तो किसी भी कौली, फेली, माली इबादत का सवाब जिंदा शख्स किसी इस दुनिया से इंतकाल करने वाले को बख्श दे तो अल्लाह तबारक व तआला वो सवाब उसको अता फरमाता है। और मरने वाला अगर खुदा न ख्वास्ता दुनिया में गुनाहगार था तो ईसाले सवाब की बरकत से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। और अगर वो पहले से ही अल्लाह ताला का मुकर्रब बंदा है तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। तो ईसाले सवाब हज्जे बदल से हमारे लिए साबित है कि जब हज्जे बदल साबित है तो ये सारी चीज़ें भी साबित हो जाती हैं कि ईसाले सवाब जो है ये बरहक है। अच्छा, ये सारी हज की बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। अब कुछ नाम नेहाद डेढ़ होशियार दानिश्वर किस्म के लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं भाई ये सारे अरकान हमने अदा कर लिए तो हज हो गया, तो अब मदीने जाने की क्या ज़रूरत है, बस हज हो गया अब वापस घर चलो, अब मदीने क्यों जाएं? अरे मक्का भी देख लिया और खाना काबा भी देख लिया, सफ़ा और मरवा भी देख लिया, मैदान अरफात भी देख लिया, मैदान मुज़दलिफ़ा और मैदान मिना भी देख लिया, जन्नत का नज़ारा नहीं देखा तो क्या देखा? अगर जन्नत का नज़ारा नहीं देखा तो फिर क्या देखा? आइए सरकार आला हजरत अलैहिर्रहमा क्या कहते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। फुकाए किराम फरमाते कि अब बस आखिरी बात है, इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। फुकाए किराम फरमाते कि अगर कोई शख्स दुनिया में किसी भी जगह बैठ करके ये कसम खा ले कि मुझे अल्लाह की कसम है कि मैं इस वक्त जन्नत में हूं, तो उसको उस कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा, इसलिए कि वो जगह जन्नत नहीं है और उसने झूठी कसम खा ली है। तो दुनिया में किसी भी जगह कोई शख्स बैठ करके ये कसम खा ले कि मुझे अल्लाह की कसम है कि मैं इस वक्त जन्नत में हूं, तो उसको उस कसम का कफ़ारा भी देना पड़ेगा और तौबा भी करनी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं इस सारी दुनिया में एक ही जगह ऐसी है जहां अगर कोई मुसलमान बैठे और बैठ करके ये कसम खा ले कि मैं इस वक्त जन्नत में हूं, तो वो अपनी बात में सच्चा है, कोई कफ़ारा नहीं, उस वक्त वाकई वो जन्नत में है। और वो जगह कौन सी है? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा बैना मिंबरी व बैती रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। आका इरशाद फरमाते हैं मेरे मिंबर और मेरे रोजे के दरमियान जो जगह है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, उसको कहते हैं रियाजुल जन्ना। तो रियाजुल जन्ना ये सारी दुनिया में एक ही जगह है। अगर कोई शख्स रियाजुल जन्ना में बैठकर कसम खा ले कि मैं इस वक्त जन्नत में हूं, तो वो अपनी कसम में सच्चा है, वाकई वो जन्नत में है। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। तो काबा भी देख लिया, सफा मरवा भी देख लिया और मिना अरफात और मुज़दलिफ़ा सब कुछ देख लिया, अरे जन्नत का नजारा ही ना देखा तो फिर क्या देखा?
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको बार बार मक्के और मदीने की बाअदब हाजिरी अता फरमाए और हम सबको हज बैतुल्लाह का बुलावा नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।